ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू रजिस्टर। हम जो है वो एक सर्किट लेते हैं जिसमें आपके पास एक रजिस्टर और उसको हमने किसी एसी सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने जो है वो देखना ये है कि आपके पास ये जो सर्किट में आपके पास रजिस्टर है उसके क्रॉस जब एसी करंट की कंडक्शन होती है तो आपके इस ओवरऑल सर्किट में जो है वो करंट और पोटेंशियल का बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर का क्या मतलब, ये दोनों जो है वो एक साथ जो है वो जा रहे होते हैं या जो है वो करंट पहले आती है पोटेंशियल ने बाद में आना है, ठीक है, या पोटेंशियल पहले आती है करंट बाद में आती है। बात समझ आ रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास इस सर्किट में पावर डिसिपेशन जो है वो किस तरह होगी और कितनी होगी। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो लेट we have a paver resistive circuit। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब ये है कि आपका एक ही कंपोनेंट लगा हुआ है और वो कंपोनेंट क्या है, वो आपके पास जस्ट एंड ओनली एक रेजिस्टर है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दैट इज रेजिस्टर और is connected in series with certain AC source। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो AC का बिहेवियर होता है, सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल है वो कहाँ से आ रही है, वो इस AC सोर्स से आ रही है। नो we know that potential supplied from AC source to the circuit is V equals to V naught sin ओमेगा टी। ये जो है वो आपके पास इक्वेशन 1 है। बात समझ आ रही है। और ये कैसे कि सबसे पहले जो है वो अगर कोई रेजिस्टर है, रेजिस्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू आई के। इट मीन्स कि पहले पोटेंशियल नहीं आने और जब आप पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड करोगे तो आगे से उस सर्किट में करंट की कंडक्शन नहीं जो है वो क्या करना है, स्टार्ट हो जाना है। इज इट क्लियर। नाउ वी हैव V equals to आई आर और I equals to V डिवाइड बाय आर के इक्वल। इज इट क्लियर। अब हमारे पास इक्वेशन 1 से हम V की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास I विल बी गेट्स इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। इज इट क्लियर। नाउ वी हैव, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो आपके पास करंट आई और वी जो है वो हम दोनों इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ करते हैं। बात समझ आ रही है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास पोटेंशियल जो है वो इंस्टेंटेनियस होती है तो करंट की वैल्यू भी इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल को मैक्सिमम करते हैं, वी नॉट कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास करंट की वैल्यू ने भी क्या होना है, आई नॉट होना है। बात समझ आ रही है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास आई इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइड बाई आर, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर। अब ये वी नॉट डिवाइड बाई आर किस चीज़ की इक्वल है, ये आई नॉट के इक्वल है, तो आई नॉट इक्वल्स टू आपके पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, सॉरी वी नॉट डिवाइड बाई आर वी गेट्स इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई है। इज इट क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है
from equation I and to I we have I equals to I naught sin theta and इस तरह आपके पास v equals to v naught sin theta. इज इट क्लियर? हमने दोनों इक्वेशंस में थीटा को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सॉरी ओमेगा टी को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे करंट और पोटेंशियल का बिहेवियर जब वो क्या होगा. लेट्स सपोज मैं एंगल थीटा को डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा हूँ. लेट्स सपोज मैं 0 टी एंगल जो है वो वैल्यू दे रहा हूँ, या जो है वो 90 दे रहा हूँ, या फिर जो है वो 180 दे रहा हूँ, या फिर जो है वो 270 दे रहे हैं, या फिर हमारे पास 360 की वैल्यू आ रही है. अब करंट के लिए इक्वेशन क्या, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, और पोटेंशियल के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा. इज इट क्लियर? अब लेट्स सपोज अगर मैं जो है वो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो साइन 0 इक्वल्स टू 0, तो आई विल बी गेट्स इक्वल टू 0. इस तरह अगर यहाँ पे पुट करूँ तो पोटेंशियल भी जो है वो 0 के इक्वल आ रही है. इससे अगर मैं 90 पुट करता हूँ तो साइन 90 जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल, तो आई विल बी गेट्स इक्वल टू आई नॉट. इस तरह के पास पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, v इक्वल्स टू वी नॉट, क्योंकि हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल हो रही है. इज इट क्लियर? तो दोनों में साइन जो है वो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम टू सेम आ रही है. उसके बाद अगर मैं 180 पुट करता हूँ तो हमारे पास साइन 180 भी जो है वो 0 के इक्वल होता है. तो इस तरह के पास पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, 0. इससे अगर मैं 270 पुट करता हूँ तो साइन 270 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 की इक्वल होती है. साइन 270 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, -v0. इससे अगर मैं 360 पुट करता हूँ तो साइन 360 भी 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी 0, और साइन 360 की वैल्यू हमारे पास 0 की इक्वल आ रही है. तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो दोनों चीज़ें जो है वो 0 हो जाएंगी. अब यहाँ पे अगर मैं जो है वो यहाँ पे इसके जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ इसकी, तो हमारे पास पोटेंशियल और करंट इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लूँ तो हमारे पास क्या आ रही है कि आपके पास करंट और पोटेंशियल, करंट अगर ज़ीरो है तो पोटेंशियल भी ज़ीरो. इसके बाद अगर करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो रही है, आई नॉट हो रही है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी आई नॉट हो रही है, ठीक है. इस तरह अगर जो है वो ये फिर जब वो 270 पे सॉरी 180 पे जब हम जा रहे हैं तो ये फिर दोनों चीज़ें ज़ीरो हो रही है. और फिर मैं अगर जो है वो 270 की तरफ आ रहा हूँ तो ये जो है वो माइनस आई नॉट, ये जो है वो माइनस वी नॉट, और इस तरह जो है वो फिर जो है वो ये साइकिल आपका कंप्लीट हो रही है. ये दोनों फिर जो है वो यहाँ पे ज़ीरो हो रही है. बात समझ आ रही है? अगर मैं इन दोनों को जब अलग अलग ग्राफ से जो है वो डिफाइन कर लूँ तो हमारे पास जो है वो लेट सपोज ये डॉटेड जो ब्लैक है, ये डॉटेड जो ग्राफ है वो लेट सपोज मैं पोटेंशियल के लिए ले रहा हूँ, और ये जो आपके पास जो ग्रीन है, ठीक है, ब्लू है सॉरी, ये जब मैं करंट के लिए ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये दोनों एक साथ जब वो ज़ीरो हो रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम पे जा रहे हैं, एक साथ जब वो फिर ज़ीरो हो रहे हैं, एक साथ जब वो नेगेटिव पे आ रहे हैं, एक साथ फिर ज़ीरो हो रहे हैं. सो यहाँ पे व्हाट वी कैन से दैट कि यहाँ पे आपके पास रजिस्टर के केस में आपके पास पोटेंशियल और करंट ये दोनों जो है वो क्या होते हैं, वो इन फेज होते हैं. बात समझ आ रही है? इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इन फेज होगी. इन फेज का मतलब ये होगा कि ये एक साथ जब वो ज़ीरो हो रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, और एक साथ फिर ज़ीरो हो रहे हैं, एक साथ नेगेटिव हो रहे हैं. सो व्हाट वी कैन से दैट कि अगर दोनों वेरिएबल्स जो आपके पास करंट और पोटेंशियल है, एसी जो हमने एक रेजिस्टिव सर्किट को दिया हुआ है, ये दोनों जो है वो एक साथ जो है वो ज़ीरो हो रहे हैं, एक साथ जो है वो पॉजिटिव पीक पे जा रहे हैं. लेट्स सपोज ये जो है वो दोनों वैल्यूज़ क्या है, ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव पीक वैल्यूज़ है, ठीक है. और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये है आपका नेगेटिव पीक. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट और पोटेंशियल है वो दोनों क्या है, वो इन फेज आ रहे हैं. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे पावर डिसिपेशन.
ठीक है, कि यहाँ पे जो है इस सर्किट में पावर जो है वो डिसिपेट होगी या नहीं होगी, अगर होती भी है तो किस तरह होगी और कितनी होगी। नाउ बाय डेफिनेशन वी हैव पावर हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, P इक्वल्स टू वी आई। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम पावर की जो है वो एवरेज वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, ये जो हमारे पास एवरेज पावर जो है वो हमने ओवरऑल सर्किट में कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे एवरेज को हम इन साइन से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि V और I दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे हम इनको पुट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, V की वैल्यू जो है वो V नॉट साइन थीटा है, और करंट की वैल्यू जो है वो I नॉट साइन थीटा है। हमने क्या किया, ये हमने जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर दी है, और ये जो है वो हमने करंट की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमेशा के लिए याद रखिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, वो एक ही वैल्यू होती है, ठीक है, और वो जो है वो हमेशा कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू होती है, और कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर आपका अप्लाई नहीं होता। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आई नॉट और वी नॉट दोनों जो है वो बाहर आ जाएंगे, और अंदर जो है आपके पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसको अगर मैं यहाँ पे जो एवरेज जो इन इस इक्वेशन से, इस ब्रैकेट फंक्शन से जो आएगी वैल्यू, वो साइन स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू जो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, ये हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 की। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई नॉट वी नॉट इंटू 1/2। इज इट क्लियर। और वी कैन राइट एज कि हमारे पास ये जो है वो वैल्यू आ जाएगी आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाय 2। ये इज क्लियर। हमारे पास एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर की जो है वो 1/2 के इक्वल आती है। अब ये जो पावर डिसिपेशन की आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 2 आ गया, अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मीन मैंने जो है वो अंडर रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगी, दोबारा से आपके पास 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैं इसको लिखता हूँ P इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइड बाई √2 और वी नॉट डिवाइड बाई √2। ठीक है, ये जो है वो टू अंडर रूट ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो दोबारा से आपके पास 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास बाय डेफिनेशन वी हैव जो VRMS है किस चीज़ की इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है वी नॉट डिवाइड बाई √2, और जो IRMS की वैल्यू है वो किस चीज़ की इक्वल है आई नॉट डिवाइड बाई √2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो कल के टॉपिक में हमने इसको डिराइव किया हुआ था। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, तो पावर डिसिपेशन विल बी गेट्स इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। ठीक है, और वी कैन से डेट कि यहाँ पे RMS वैल्यू और ये भी RMS वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको जो है वो पावर डिसिपेशन दे रहे हैं। सो व्हाट वी कैन से डेट कि अगर कोई रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें आपका जस्ट एक रेजिस्टर जो है वो लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपके पास जो पावर डिसिपेशन होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी।
will be maximum. बात समझ आ रही है? सो व्हाट वी कंसिडर, अगर आपके पास कोई रेजिस्टिव सर्किट है तो उस रेजिस्टिव सर्किट में आपके पास पहली चीज़ तो क्या है कि हमारे पास करंट और पोटेंशियल ये दोनों चीज़ें जो है वो इन फेज़ होंगी। बात समझ आ रही है? इन फेज़ मीन कि ये जो है वो जिस इंस्टेंट पे, ठीक है, आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो रही है, उस इंस्टेंट पे आपके पास पोटेंशियल भी जो है वो ज़ीरो हो रहा है। इस तरह के पास जिस इंस्टेंट पे आपके पास ये जो करंट है पॉजिटिव पीक पे जा रही है, उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल भी जो है वो पॉजिटिव पीक पे। इस तरह दोबारा से करंट ज़ीरो, फिर आपके पास ज़ीरो। करंट जब वो नेगेटिव पीक पे जा रही है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव पीक पे जा रही है। इस तरह यहाँ पे करंट ज़ीरो तो पोटेंशियल भी इसके साथ ही जो है वो ज़ीरो हो रही है। इट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें जो है वो इन फेज़ जा रही है, एक साथ जो है वो पीक पे जा रही है, एक साथ ज़ीरो पे आ रही है। तो ये इट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या है वो इन फेज़ में होंगी। दूसरी बात क्या है कि आपके पास जो पावर डिसिपेशन है, ठीक है, पावर डिसिपेशन किसी भी रेजिस्टिव सर्किट के क्रॉस, पेवर रेजिस्टिव सर्किट अगर आप यूज़ करते हो तो उसके क्रॉस जो पावर डिसिपेशन होगी वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक, जिसमें हमने एक जो है वो एक पेवर रेजिस्टिव सर्किट लिया, ठीक है, और उस पेवर रेजिस्टिव सर्किट के क्रॉस हमने एसी का बिहेवियर चेक किया कि एसी का बिहेवियर क्या होगा कि करंट और पोटेंशियल ने एक साथ ज़ीरो होना है, एक साथ पॉजिटिव पीक पे जाना है, एक साथ फिर ज़ीरो होना है, एक साथ नेगेटिव पीक पे जाना है। इज़ इट क्लियर? दूसरी बात क्या होगी कि आपके पास जो रेजिस्टर के क्रॉस एसी का बिहेवियर क्या होगा, वो हमेशा रेजिस्टर ने जो एसी है, ठीक है, जो एसी वोल्टेज है या जो है आपके पास एसी करंट है, इन दोनों को हमेशा क्या करना है, डिसिपेट करना है। इज़ इट क्लियर? और इसकी जो डिसिपेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ वी आर एम एस इंटू प्रोडक्ट ऑफ आई आर एम एस। इज़ इट क्लियर? तो होप सो आपको जो है वो इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।